हाँ भाई, शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सेकंड लेक्चर। कल के लेक्चर में मैंने आपको बैट सावर्स को समझा दिया था। उसके बाद एक अरे फोन वो साइलेंट है, रिकॉर्ड हो रहा भाई, साइलेंट कर लो, बीच में टाटू पापू नहीं चाहिए मेरे को। समझ में आ गया? सब साइलेंट मान लो। हाँ सुनो, ध्यान से समझो। तो बैट सावर्स हमने समझ लिया था। उसके बाद एक फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था वो भी हमने देख लिया था, है ना? कितना आया था? हाँ, जिसको पूछू वो बताएगा। पीयूष मेरे लाल, जॉनी बाबा के भक्त, बताओ। के, अरे वाह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले गए हम। के, शाबाश। के साइन थीटा, कौन सा फॉर्मूला बता रहा है ये आदमी? के साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 अपॉन आर, कौन सा फॉर्मूला भाई? अच्छा, तो बतानी चाहिए ना पहली बात। हम, मैं अबोध नाबालक, ना समझ बालक, मैं कहां समझ पाऊंगा कि की को म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी लिखते हैं? यार भैया ऐसी टेक्निकल बातें मत क्या करो मेरे से, समझ कम आती है मेरे को। ध्यान दो इधर। अरे नीला क्यों चल रहा है भाई ये? कौन नीला कर दिया है इसको? देखो इधर, ऐसा कुछ था, है ना? और ध्यान से समझना, ऐसा कुछ था, है ना? अरे यार क्या हो रहा है आज? लाइनें भी सीधी नहीं खींच रही हैं भाई। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ था, फिर ऐसा कुछ था। ठीक है साहब, ये वाला जो एंगल था ये थीटा 1 था, और ये वाला एंगल थीटा 2 था। ठीक है, ये जो डिस्टेंस थी डी थी, ये डिस्टेंस कितनी थी? डी थी, है ना साहब? मतलब ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ वायर की बात में कर रहा था, है ना? ऐसा ही कुछ था, ये सब कुछ भी नहीं था, है ना? पक्की बात है, ऐसे ही कुछ था। चलिए, अब देखिए, इसमें से करंट फ्लो रही थी कितनी? आई। तो यानी उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो आया था वो आया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला आया था, याद है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना? यही आया था ना? अब यार देखो, यहाँ पे मैं दो केसेस में समझ आ जाता हूँ, फटाफट दो केसेस समझ लीजिए। एक है, अगर वायर इनफाइनाइट है, यार ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था। अगर वायर इनफाइनाइट है तो समझो, अगर वायर इनफाइनाइट है तो ये एंड बहुत दूर चला जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। जब ये एंड बहुत दूर जाएगा तो ये वाली लाइन उस एंड को पकड़ने के लिए ऐसे 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 होती 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 ऐसे हो जाएगी। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है भाई सबको? ठीक है, ऐसे ही ये वाला एंड भी बहुत दूर चला जाएगा, तो ये लाइन उस एंड को पकड़ने के लिए ऐसी होती 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 कैसे हो जाएगी? ऐसे। यानी अगर वायर इनफाइनाइट हो, थीटा 1 भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और थीटा 2 कितना हो जाएगा? समझ में आती है ना ये बात? बहुत बढ़िया। यानी इफ, चांदनी समझ में आ रहा है? वायर इज इनफाइनाइट तो थीटा 1 भी 90 डिग्री होगा और थीटा 2 भी 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 2 से 4 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ बचा। तो जो आंसर आ गया वो आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। आंसर कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। समझ में आ गया? रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, बाद में बताते हैं। अगर सेमी इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेमी इनफाइनाइट, किसकी बात कर रहा हूं? सेमी इनफाइनाइट, है भाई? सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है? एक एंड तो इनफाइनाइट पे जा रहा है और एक एंड मुझे पता है, एक एंड इनफाइनाइट पे जा रहा है और एक एंड मुझे पता है। जब एक एंड इनफाइनाइट पे जा रहा है तो इस टाइप का कुछ है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर मुझे कैसे निकालना है? ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है, और इस पॉइंट पर मुझे निकालना है। ये डी हो गया। अब सपोज ये वाला जो एंड है ये तो इनफाइनाइट पे जा रहा है भाई? तो यहां पर ये थीटा 1 तो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बट अगर वायर नीचे भी होता तो सपोज ऐसा कोई एंगल जो होता वो थीटा 2 होता, ऐसा एंगल जो होता वो थीटा 2 होगा। बट सपोज वायर खत्म होता जा रहा है, 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 वायर यहां से यहां तक खत्म हो गया, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। समझ में आ गया क्या? यानी इस कंडीशन में अगर मुझे सेमी इनफाइनाइट वायर के एक एंड से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस से फाइंड करना है तो थीटा 1 तो 90 लूंगा मैं, और थीटा 2 कितना लूंगा यारो? 0 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी
साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 इज 1, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1। तो यानी इस कंडीशन में वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? जल्दी से लिखिए इसे फटाफट, इस पे सवाल करेंगे। हाँ भाई क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वाला समझ में आ गया? सबको समझ में आया सेमी इनफाइनाइट? ठीक है, तेरे अकॉर्डिंग सेमी इनफाइनाइट क्या है? सेमी इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट बाय 2। रिकॉर्डिंग ऑन है। सेमी इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट बाय 2 है ना? शाबाश। सेमी इनफाइनाइट का मतलब एक बालक है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग क्या है? इनफाइनाइट बाय 2। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। मैं मैथ्स वाले सर से बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, सवाल देखिए फटाफट, सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझिए। आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना है? ए। आपके पास एक स्क्वायर, स्क्वायर का साइड कितना है? ए। आपकी जो करंट फ्लो हो रही है वो आई फ्लो हो रही है, दिख रही डायरेक्शन दिख रही है करंट की। आपको बोला है इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। क्या बोला है? क्या बोला है? इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, जल्दी करिए। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन करना समझिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्वेश्चन करना समझिए, ठीक है? समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा क्या सीन है। देखिए बेटा, सबसे पहले जिस पॉइंट पर निकालना है उस पॉइंट से वायर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए। उस पॉइंट पर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ध्यान से समझना। एक बार सिखा रहा हूं, आगे से पूरा यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है? इस पॉइंट पे निकालना है, मैंने क्या किया, वायर से उस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉलो की। एक वायर की वजह से निकाल रहा हूं, बच्चे में 4 वायर की वजह से आगे बात कर लूंगा, ठीक है? अब क्या करिए, ये जो लाइन बनाई है इस वायर के दोनों एंड पर भी इस पॉइंट से लाइन डाल दीजिए। गलत लाइन बन जाएगी ये तो। हाँ, यहां पे ये डाल दिया और यहां पर ये डाल दिया, ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टोटल कितना है? ए। आधा कितना हो जाएगा? a/2। पक्की बात है, तो डिस्टेंस डी कितनी हो गई? a/2। इस पॉइंट से इस एंड को पकड़ने वाली लाइन और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन, इन दोनों के बीच ये जो एंगल है ये होना चाहिए θ1, और ये वाला जो एंगल होना चाहिए ये परपेंडिकुलर लाइन और उस पॉइंट से उस एंड को पकड़ने वाली लाइन, उसके बीच का ये जो एंगल होना चाहिए ये होना चाहिए θ2। अरे मुझे पता है 45 है भाई, पर समझ तो लो, हर बार 45 थोड़ी ना होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है वो एंगल लेने में होता है। बहुत बार बच्चे क्या गलती करते हैं, ये वाला एंगल लेना स्टार्ट कर देते हैं भाई। इसलिए समझ लो कौन सा एंगल लेने। उस पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन डालिए, उस पॉइंट से दोनों एंड्स को पकड़ने के लिए एक लाइन फेंकिए। तो परपेंडिकुलर लाइन और उन लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वो वाला एंगल हम लोग को बात करना है। समझ में आ गया बाबा? समझ में आया क्या? अब एक बार बताओ, ये स्क्वायर था, पक्की बात है, तो ये मिड पॉइंट होगा, तो ये भी कितना होगा? a/2, पक्की बात है। tan θ1 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी a/2 अपॉन a/2 कितना हो जाएगा? 1, यानी θ1 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो यहां पर θ1 और θ2 दोनों बच्चों कितने होंगे? 45 डिग्री। अरे समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात। तो यानी इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं, B1 में बोल रहा हूं उसे, तो कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितना है बाबा? a/2। ये हो जाएगा साइन 45 प्लस साइन 45। समझ में आया क्या? तो यहां से जो B1 हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। साइन 45 कितना हो जाएगा? 1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 बोले तो 2/√2 बोले तो √2। तो यहां पर ये हो गया √2। अब समझो, इस वाले वायर में करंट फ्लो रही है ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में रखा थंब, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, इधर निकल के बाहर जाएगा। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? यहां पर देखो, यहां पर करंट ऐसे उधर अंदर जाएगा, इधर निकल के बाहर आएगा। इसमें करंट ऐसे ऊपर तो अंदर जाएगा, नीचे से निकल के बाहर आएगा। इधर करंट ऐसे इधर अंदर जाएगा, इधर से निकल के बाहर आएगा। नहीं, चारों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? यानी किसी एक वायर की वजह से निकालो, उसको 4 टाइम्स कर दो तो ओवर चारों का आ जाएगा, तो स्क्वायर की वजह से आ जाएगा। समझ में आया? यानी ये क्या है? डॉट। यानी जो बी नेट की मैं बात कर रहा हूं वो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स ऑफ B1, यानी जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू √2। तो यहां से 2 से 2 कट गया, 4 कट गया, तो ये बचा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, एंड द डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन। डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द प्लेन। कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आया तो बताओ मेरे को यार, अभी दोबारा समझाऊंगा। चलिए शांत रहिए, ध्यान से देखिए। अरे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाइए प्लीज।
हाँ तो देखिए समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, इजी सा क्वेश्चन है बाबा, देखते हैं। इस बार ये एक रेक्टेंगल है भाई, इस बार ये एक रेक्टेंगल है ना। ऐसे छोटू तेरी मंशा मैंने पूरी कर दी बेटा, कि दूसरी तरफ करंट लो अंदर आना चाहिए, दिखना चाहिए मेरे को, तो अंदर दिखा देते हैं तेरे को, ठीक है मेरे लाल। ये जो है ये √3a है ना भाई, और ये जो है वो a है, और करंट फ्लो हो रही है I। तो साहेब आपसे सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, समझ में आ गया? सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो पहले तो क्या था, पहले तो स्क्वायर था, इस बार रेक्टेंगल है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या है, दो दो है, दो दो है, दो एक है, दो एक है, क्या पागल बनाना चाह रहा हूं। देखिए इसमें करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर दिख रहा है, छोटू दिख गया अंदर, छोटू। इसमें करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसमें करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सबकी वजह से अंदर जाएगा, पक्की बात है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा अंदर की तरफ, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा अंदर की तरफ, इतना समझ में आता है। जितना इसका होगा उतना ही उसका होगा, यानी एक बार इसका निकाल लेता हूं और एक बार इसका निकाल लेता हूं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। समझ में आया गया? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बात। क्या करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। इसको बोल दिया 1 और इसको बोल दिया मैंने 2, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया 1, इसको बोल दिया वायर 1, इसको मैंने बोल दिया वायर 2, ठीक है साहब, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यार, सबसे पहले ये क्या हो गया भाई, हाँ सबसे पहला काम क्या करना है, 1 की वजह से निकाल रहा हूं, सबसे पहले उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। उस एंड से एंड को पकड़ो, उस पॉइंट से एंड को पकड़ो, तो उस पॉइंट से दोनों एंड को पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया भाई, ठीक है। अब यार ये टोटल कितना था a, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2। ये डिस्टेंस कितना था √3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी √3a/2, कितनी हो जाएगी √3a/2। ये एंगल का मैं बात करूं, ये एंगल हो गया θ1, इसको मैंने बोल दिया θ1, कितना बोल दिया θ1। तो यहां से देखो tan θ1 कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan θ1 कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये हो जाएगा √3a/2 अपॉन a/2 बोले तो √3, तो θ1 कितना हो जाएगा π/3 बोले तो 60 डिग्री है भाई, समझ में आ गया? तो भैया ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री, तो भैया सिमेट्री से वो भी कितना हो गया 60 डिग्री। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या? तो B1 की अगर मैं बात करूं, तो जो B1 हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I अपॉन 4πd, d कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, ये कितना हो जाएगा sin 60 प्लस sin 60, सही है क्या, sin 60 प्लस sin 60। तो यानी यहां से जो B1 हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I अपॉन 2 से 4 से 2 बचा नीचे, sin 60 कितना होता है, कितना होता है √3/2, sin 60 √3/2, तो √3/2 प्लस √3/2 कितना हो जाएगा √3, और ये आएगा क्रॉस, सही है क्या, सही है क्या, है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, मैं B2 निकाल लूं इस वाले वायर की वजह से, तो वापस से वही खेलना स्टार्ट कर दूं मैं। तो भैया देखिए यहां से मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी है भाई, एक एंड को यहां से पकड़ लिया और एक एंड को यहां से पकड़ लिया। अब एक बात बताओ यार, एंगल निकालने की जरूरत ही क्या है, एंगल निकालने की जरूरत ही क्या है यार। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी √3 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, क्या √3/2 हो जाएगी, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3/2 हो जाएगी। यार ये एंगल 90 होगा क्या, अरे ऑब्वियसली होगा, ये 60 है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा वो कितना बचेगा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री। समझ में आ गया, सीधा निकाल सकते हैं, जब सीधा निकाल सकते हैं तो भाई B2 कितना हो जाएगा, B2 हो जाएगा μ0I अपॉन 4πd, d कितना है, d है √3a/2 इंटू sin 30 प्लस sin 30, सही है क्या। तो यहां से जो B2 हो जाएगा वो हो जाएगा μ0I अपॉन 4/2 2, यानी 2 √3πa sin 30 1/2 1/2 प्लस 1/2 1, ठीक है, ये भी क्रॉस। अब देखो जितना इसकी वजह से B1 होगा इसी की वजह से B3 होगा एक तरह से, जितना इसकी वजह से B2 होगा एक बार उसकी तरह से B4 होगा, तो जो B नेट आ जाएगा, ध्यान दीजिए B नेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ B1
प्लस 2 टाइम्स ऑफ B2। पक्की बात है, सारे के सारे क्रॉस है, सारे के सारे अंदर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे रेक्टेंगल की वजह से आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? तो यहां से जो बी नेट आ जाएगा, यहां से जो बी नेट आ जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ऊपर वाला म्यू नॉट आई अपॉन, ऊपर क्या था, हाँ 2 पाई a इंटू √3 प्लस नीचे वाला 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2√3 पाई a। है भाई, समझ में आ रहा है क्या? एक बार इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, इस 2 से 2 को उड़ा दो, तो यहां से जो बी नेट आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन पाई को मैं कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई a। ठीक है, यहां क्या बचा, यहां बचा √3 और यहां बचा 1/√3, √3 एलसीएम ले लो, तो √3 3 प्लस 1 4। तो यहां से जो बी नेट आ जाएगा वो हो जाएगा 4 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई a क्रॉस 4 म्यू नॉट आई अपॉन √3 पाई a। दिस इज द आंसर। किस किस को समझ में नहीं आया अभी बोलने का मेरे को? किस किस को समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आया? जल्दी से बता लो, अगला सवाल करेंगे। देखिए आपके सामने एक नया सवाल है। देखिए क्या है, बहुत सारे स्क्वायर हैं, ध्यान दे लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर हैं। सबसे इनर स्क्वायर का आर्म a, अगले का 2a, फिर 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, इनफाइनाइट तक जा रहा है। पक्की बात है? और सब में करंट फ्लो रही आई, बट हर अगले स्क्वायर में करंट का डायरेक्शन अलग है पिछले वाले से। यानी इसमें आई एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें आई क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। आया बात समझ में? यानी हर स्क्वायर में जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। तो ये सब कोसेंट्रिक कंसेंट्रिक स्क्वायर्स हैं एक तरह से। ठीक है, तो आपको इस ज्योमेट्री के सेंटर पे ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जल्दी से कर लीजिए प्लीज, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ भाई देखिए कैसे करें सवाल को। सवाल एक्सप्लेन किया मैंने आपको, बहुत सारे स्क्वायर है, सबका सेंटर सेम है, हर ऑल्टरनेट ऑर्डर में जो करंट है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हो रहा है। आपको सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आर्म जो है a 2a 3a 4a 5a 6a अप टू इनफिनिट जा रहा है। आगे बात समझ में? समझ में आया? यार अभी एक बात बता, स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था क्या मैंने? कितना आया था? अभी निकाला है? अरे बोलो ना, एप्सिलॉन नॉट कहां से आ गया? 2√2 था ना। यानी भाई अभी स्क्वायर की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बात करूं तो वो आया था 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। अरे मैंने अभी निकाला था इसलिए यूज कर लेता हूं। 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ए क्या था? स्क्वायर का आर्म। ए क्या था? स्क्वायर का आर्म। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान देखना। जो सबसे छोटा वाला है उसमें करंट कैसे जा रही है? ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा? बाहर। पक्की बात है? पक्की बात है? इस वाले में करंट कैसे है? ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर। यानी हर ऑल्टरनेट ऑर्डर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर आ रहा है। तो कोई पीछे बैठा हुआ एक गधा मेरे को बोला था कि जीरो हो जाएगा। क्या वैल्यू सबकी सेम है भाई? क्या सबके लिए ए सेम है भाई? नहीं है ना भाई। ठीक है, तो सबसे छोटे वाले स्क्वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउटवर्ड। आउटवर्ड को मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। कितना है उसका? 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। समझ में आया क्या? आउटवर्ड को मैं क्या ले रहा हूं? पॉजिटिव ले रहा हूं। तो जो बी नेट हो जाएगा वो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे अंदर वाले के लिए 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, उसे पॉजिटिव ले लिया आउटवर्ड्स। उससे अगले वाले की वजह से कितना था? इनवर्स। तो इनवर्स को क्या लेना पड़ेगा मुझे? नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो उसकी वजह से आएगा -2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई 2 है। अरे उसकी आर्म 2 थी ना भाई। अगले वाली की वजह से वापस आउटवर्ड्स, यानी +2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई 3 है। अगले वाले की वजह से वापस नेगेटिव, यानी 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई 4a। और ऐसे करते करते कहां तक जाएगा भाई? इनफाइनाइट तक। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो यहां से बी नेट 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए मैंने ले लिया कॉमन, बचा 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/5। ऐसे करते करते कहां तक? इनफाइनाइट तक। आ गया समझ में? अरे बहुत इजी है। अरे क्या है ये? एपी है क्या?
है क्या? जीबी है, जीबी है, एजीबी है, एचपी है? अरे भाई सभी बोल दो, एलपी सीपी पीपी कीपी सभी बोल दो भाई, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। अरे बेशर्मो, कैलकुलस पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कैलकुलस पढ़ लिया, मैंग सर ने पढ़ाया, बुला लूं? लिमिट एंड कंटिन्यूटी नाम का चैप्टर था, लॉगरिथमिक सीरीज नाम की कोई चीज थी, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना होता था? जल्दी बोलो, लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बोलो मेरे को फटाफट। लॉग 1 प्लस एक्स का, हाँ बोलो ना भाई, कितना होता था? किसी को नहीं याद, अभी मैं इनको बुलाने वाला हूं मैं। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 अप टू इनफाइनाइट। एक्स का वैल्यू कितना डालना है? 1 डालना है। तो log 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2, 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, यानी ये जो पूरा का पूरा है ये कितना हो जाएगा? log 2। आगे बात समझ में? जब ये log 2 हो जाएगा तो यहां से बी नेट आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए ln2। दिस इज द आंसर। क्या सही है क्या? समझ में आ गया? अरे भैया, और अरे क्या कंफर्म कर रहे थे? कर लिया? दिखा दो हमें भी, कहाँ है यहाँ पे, दिखाओ एक बार। ln1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3, ये लंबा चौड़ा सारा का सारा फॉर्मूला शीट तुमको दिया हुआ है। मैंग सर ने बेचारे इतनी अच्छी मैथ्स पढ़ाता है वो आदमी, इतनी मेहनत करके खुद की हैंडराइटिंग में तो सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख के दिए तुम्हें यहाँ पे कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट में, फिर भी तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। बेशक शर्म कर लो थोड़ी सी। चलिए मिलते हैं कल और सवालों के साथ।